वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। तो आज की खबरों में आपको बताएंगे कि चीनी निर्यात ने किस देश में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, चीनी को लेकर देश विदेश में क्या हालचाल चल रहा है, इसका आयात और निर्यात किस तरह का हो रहा है और AISTA का चीनी निर्यात पर क्या कहना है। तो चलिए इन सबकी विस्तृत जानकारी देते हैं। चीनी निर्यात में भारत ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और इंटरनेशनल मार्केट में इसके काफ़ी भाव बढ़े हैं। AISTA ने कहा कि अगले वर्ष के लिए चीनी निर्यात नीति की समय पर घोषणा करने की तत्काल आवश्यकता है। इंडोनेशिया, अफगानिस्तान और श्रीलंका को सबसे अधिक चीनी एक्सपोर्ट किया गया है। सितंबर के महीने में समाप्त हो विपणन वर्ष 2020 से 2021 में चीनी मिलों में अब तक 51.1 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया है। इसमें सबसे अधिक निर्यात इंडोनेशिया को किया गया है। उद्योग निकाय AISTA ने यह कहा कि लगभग 2,02,521 टन चीनी लदान की प्रक्रिया में है। अतिरिक्त 6,78,237 टन चीनी बंदरगाह स्थित रिफाइनरियों को डिलीवरी के लिए रास्ते में है। अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ AISTA ने एक बयान में कहा कि चीनी मिलों ने इस साल जनवरी में खाद्य मंत्रालय द्वारा सौंपे गए पूरे 60 लाख टन चीनी कोटे का निर्यात अनुबंध किया है। इसके अलावा बिना सब्सिडी समर्थन के खुले सामान्य लाइसेंस के तहत अतिरिक्त 8 लाख टन चीनी निर्यात का अनुबंध भी किया गया है। चीनी विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। AISTA के अनुसार चीनी मिलों ने 1 जनवरी से 5 अगस्त 2021 तक कुल 51.1 लाख टन चीनी का निर्यात किया है। इंडोनेशिया को सबसे ज़्यादा निर्यात किए गए कुल निर्यात में से अब तक इंडोनेशिया को सबसे ज़्यादा 16.9 लाख टन चीनी निर्यात किया गया है। इसके बाद अफगानिस्तान को 6,23,967 टन, संयुक्त अरब अमीरत यानी UAE को 4,60,816 टन और श्रीलंका को 3,78,280 टन चीनी का निर्यात किया गया है। AISTA ने कहा कि हमें ये कहते हुए गर्व है कि निर्यात की गई या निर्यात की प्रक्रिया के तहत आने वाले चीनी का मूल्य 2.5 अरब डॉलर या लगभग 18,600 करोड़ रुपए से भी अधिक है, जो विशेषकर हमारी महामारी से प्रभावित वर्ष में देश की निर्यात आय में योगदान देता है। साथ ही किसानों को गन्ना मूल्य चुकाने के लिए चीनी मिलों के हाथ में नकदी का इजाफा करता है। अगले साल के निर्यात प्लान पर काम उद्योग संगठन ने यह कहा कि वैश्विक बाजारों में बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बीच ईरान को चीनी निर्यात करने के लिए कोई तरीका निकालना होगा। इससे भारत को अपने बाजार का विस्तार करने में मदद मिलेगी। वर्तमान विपणन वर्ष समाप्त होने के साथ AISTA ने कहा कि अगले वर्ष के लिए चीनी निर्यात नीति की समय पर घोषणा करने की तत्काल आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ा चीनी का भाव। इसमें यह कहा गया कि ब्राजील में मौसम की समस्याओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का भाव 10 जुलाई को 17.28 सेंट प्रति पाउंड से बढ़कर 11 अगस्त 2021 को 19.59 सेंट प्रति पाउंड हो गया, जो लगभग 13.4% की वृद्धि को दर्शाता है। AISTA ने सरकार से सब्सिडी के लंबित दावों का निपटान करने और कंटेनरों की कमी की समस्या को दूर करने तथा समुद्री माल ढुलाई में वृद्धि करने का भी अनुरोध किया है। आज की खबरों में न्यूज मार्केट 24 में सिर्फ इतना ही। अगर आपके लिए खबर यूजफुल हो तो लाइक कीजिए और मार्केट की हर जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।